और अब रुक करेंगे एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का। उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी तय, सारे लोग कर रहे हैं क्षेत्र में काम। उम्मीदवारों के नाम को लेकर सीएम शिवराज का बयान। ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स को सीएम की सौगात, खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर, 20,000 लोगों को मिली मदद। शिवराज ने किया संवाद। ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स ऋण वितरण कार्यक्रम के बाद सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर बोला हमला। कांग्रेस को किसान विरोधी बताते हुए उन्होंने कृषि बिल को किसानों का हितैषी बताया। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस की फितरत झूठ बोलना और भ्रम फैलाने की है। आज दिल्ली दौरे पर पीसीसी चीफ कमलनाथ पार्टी नेताओं से 13 सीटों के नामों पर करेंगे चर्चा। 27 सितंबर को हो सकती है दूसरी लिस्ट जारी। एमपी में कर्ज माफी पर सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर हमला बोला और कर्ज माफी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। केंद्र सरकार के नए कृषि बिल के विरोध में आज सीएम भूपेश बघेल ने नागपुर से केंद्र सरकार के खिलाफ हमला बोला। सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कृषि बिल की खामियां बताई और किसानों के नुकसान होने की बात कही। भूपेश बघेल ने कहा कि बिल को लेकर राज्यों से राय तक नहीं ली गई। बिल से मंडी में काम करने वाले बेरोजगार होंगे। कांग्रेस बिल के खिलाफ आंदोलन करेगी। बड़वानी से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसे देखकर आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये 21वीं सदी का भारत है। जिस जिले के देरवालिया, घोंगसा और पानसेवल गांव का यही हाल है। यहां लोगों को रास्ता तक नसीब नहीं है। यहीं की कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखा दें। किसी मरीज को अस्पताल ले जाना हो तो उसे कपड़े की झोली बनाकर ले जाया जाता है, वो भी नदी में भरे पानी के बीच से होकर। गांव के लोग कलेक्टर और जनप्रतिनिधियों तक से गुहार लगा चुके। हरदा में किसान ने किया आत्महत्या का प्रयास। पुलिस की मौजूदगी में पिया कीटनाशक। इलाज के लिए निजी अस्पताल रेफर। चने का भुगतान न होने से परेशान था किसान। 3 दिन पहले भी प्रशासन को दी थी चेतावनी। 31 किसानों का रुका हुआ है भुगतान। दिल्ली से रीवा आ रही यात्री बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस छोटे पुल के डिवाइडर से टकरा गई। बस की टक्कर से पानी की पाइपलाइन फट गई। पाइपलाइन फटने से लगातार मोटी धार में घंटों पानी बहता रहा। तस्वीरें देख सकते हैं आप, कितनी मोटी धार में पानी बह रहा है, जिससे हजारों लीटर पानी बर्बाद हो गया। खबर भोपाल से। नशे में धुत युवती ने दूसरी युवती से की मारपीट। युवती ने दूसरी युवती के सिर पर बियर की बोतल फोड़ दी। आरोपी ट्रायोलॉजिक क्लब में छापे के दौरान पकड़ी गई थी। बाग सेवनिया थाने में आरोपी पर मारपीट का मामला दर्ज होने के बाद आरोपी ने फिर पीड़ित से की मारपीट। रायसेन में नशे में धुत वन रक्षक का वीडियो वायरल। ग्रामीणों से अभद्रता करता दिखा वन रक्षक नीरज श्रीवास्तव। चाय की कुंठी चलाने वाले लड़के से की गाली गलौज। सीधी में वाहन चेकिंग के नाम पर मारपीट। सिविल ड्रेस में आरक्षक ने बाइक चालक से की अभद्रता। आरक्षक के गुर्गों ने चालक के परिजनों से की मारपीट। गाड़ी के कागजों को फाड़कर फेंका। सिमरिया चौकी में पदस्थ है आरक्षक सुरसरी साकेत। छतरपुर में रपटे के ऊपर से पानी बह रहा है, लेकिन बच्चे पानी में मजा ले रहे हैं। बच्चे तो बच्चे, बड़े लोग भी लापरवाही कर रहे हैं। ऐसे में कभी भी कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। प्रशासन ने भी सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए। हाईकोर्ट से करैरा विधानसभा से पूर्व विधायक रही शकुंतला खटीक को मिली बड़ी राहत। आगामी आदेश तक 3 साल की सजा पर लगाई रोक। हाईकोर्ट के आदेश के बाद उपचुनाव में वे हिस्सा ले सकेंगी। इंदौर में 7 साल के मासूम की इलाज के दौरान मौत। चाचा पर अपहरण कर हत्या का लगा आरोप। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। घर से मासूम को साथ में लेकर निकला था आरोपी। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था आरोपी। पुलिस को मिली थी खून से लथपथ बच्ची। भंवर कुआं थाना इलाके का मामला। नरसिंहपुर में युवक कांग्रेस की प्रदेश महासचिव सहित 7 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। प्रदर्शन के दौरान कोरोना की गाइडलाइन के उल्लंघन का आरोप। एमपी में महापौर के अप्रत्यक्ष निर्वाचन को चुनौती। अप्रत्यक्ष चुनाव को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका। पार्षद द्वारा महापौर के निर्वाचन को चुनौती। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट में संशोधन को दी गई है चुनौती। खबर जबलपुर से। फीस वसूली को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा निर्देश। निजी स्कूल फिलहाल ट्यूशन फीस ही ले सकेंगे। सभी पक्षकारों को प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश। सभी के हित सुरक्षित रखने के निर्देश। एमपी में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस लगा रही एड़ी चोटी का जोर। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस भी जनता के बीच जाएगी और कमलनाथ सरकार की 15 महीने की उपलब्धि और बीजेपी के घोटालों को लेकर पैम्पलेट बांटेगी।
कैग की रिपोर्ट पर बोले पीसी शर्मा, बीजेपी के कार्यकाल में कई घोटाले, जांच होनी चाहिए, दोषी पर कार्रवाई हो। खबर भोपाल से, एमपी यूथ कांग्रेस चलाएगा ब्लड डोनेशन कैंप, पूरे प्रदेश में आयोजित होंगे रक्तदान शिविर। कोरोना में खून की कमी दूर करने के लिए रक्तदान, प्रदेश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता करेंगे रक्तदान। प्रदेश यूथ कांग्रेस अध्यक्ष कुणाल चौधरी ने दिए निर्देश। भोपाल में आज से हड़ताल पर अनाज व्यापारी, मंडी में अनाज खरीदी पर टैक्स कम करने की मांग। करौंद मंडी के 200 से ज्यादा व्यापारी हड़ताल में शामिल। पटवारियों की हड़ताल, 3 दिनों तक प्रदेश में पटवारियों की हड़ताल। राजस्व जमीन से जुड़े काम पर असर, 26 सितंबर तक पटवारी हड़ताल पर। भिंड में पटवारी के साथ मारपीट से नाराजगी, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। रायपुर में ब्लू स्काई कैफे में पुलिस का छापा, हुक्का पीते पकड़े गए 28 युवक। सिविल लाइन थाना इलाके का मामला। कोरोना पर लगाम के लिए छत्तीसगढ़ के कई जिले लॉक, आज से 30 सितंबर तक। दुर्ग में भी टोटल लॉकडाउन, महासमुंद में भी धारा 144। इंदौर के यूनिक अस्पताल में शव को चूहों के कुतरने के मामले में राज्य मानवाधिकार आयोग सख्त, कलेक्टर एसपी को नोटिस, 3 सप्ताह में मांगा जवाब। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मानी गलती, मास्क न पहनने पर गलती स्वीकारी। बोले मेरे बयान से कानून की अवहेलना महसूस हुई, मेरा बयान पीएम की भावना के अनुरूप नहीं था, मैं अपनी गलती मानते हुए खेद प्रकट करता हूं। धमतरी कांकेर जिले की सीमा पर हलवा में दिखा हाथियों का झुंड, घने जंगल में डेरा डाले हुए हैं 22 हाथी। वन विभाग हाथियों पर रख रहा नजर, ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह। रायपुर के डॉक्टर एसएल आदिले की सेवा समाप्त, संविदा नियुक्ति तत्काल प्रभाव से की गई समाप्त। विवादों में घिरने के बाद की गई सेवा समाप्त, सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है। और एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी है। बाद एक बार फिर रुक करेंगे एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का। धमतरी में आज से काम पर लौटेंगे 350 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी। सीएमएचओ से मुलाकात के बाद काम पर लौटने को हुए राजी। कोरोना महामारी से निपटने में स्वास्थ्य विभाग को मिलेगी मदद, नियमितीकरण की मांग को लेकर दिया था सामूहिक इस्तीफा। प्रदेश भर में अब भी ज्यादातर एनएचएम कर्मी हड़ताल पर। छत्तीसगढ़ में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, 93,000 के पार पहुंचा आंकड़ा, 52,000 से ज्यादा रिकवर। मुंगेली जिले में आज लॉकडाउन में छूट, आज रहेगा अनलॉक, सभी दुकानें रहेंगी खुली। कुल 25 सितंबर से 30 सितंबर तक फिर रहेगा लॉकडाउन। जिले में कोरोना के कुल 1208 मरीज, जिले में कोरोना के 712 एक्टिव केस। दुर्ग में आज से 30 सितंबर तक टोटल लॉकडाउन रहेगा। इसके तहत किसी भी व्यापार की अनुमति प्रशासन ने नहीं दी। घरों से बेवजह बाहर निकलने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ दूध और अखबार वितरण के लिए 2-2 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। इसके अलावा बैंक का संचालन भी सिर्फ 2 घंटे के लिए किया जाएगा। मेडिकल सेवाएं पहली की तरह जारी रहेंगी। महासमुंद में 30 सितंबर तक टोटल लॉकडाउन रहेगा। कल शाम 7 बजे से जिले में धारा 144 लागू रहेगी। पूरे जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। लॉकडाउन के दौरान कोई भी दुकान नहीं खुलेगी, सिर्फ जरूरी सेवाओं को छूट। प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन तो लगा दिया है, लेकिन कोरोना से निपटने के लिए जो सुविधाएं नहीं मुहैया कराई जा रही, बीजेपी के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है। एमपी में जारी है कोरोना का कहर, 24 घंटे में 2304 नए मामले आए सामने। बीते 24 घंटे में 45 मरीज की मौत। खबर भोपाल से, राजधानी में मिले कोरोना के 283 नए मरीज। जन नवजीवन अस्पताल से 8 लोग मिले संक्रमित। जिला जेल से 6 लोग संक्रमित निकले। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, अगले 24 घंटे के लिए जारी किया अलर्ट। रीवा, शहडोल, सागर, होशंगाबाद के लिए येलो अलर्ट। भोपाल संभाग के लिए भी येलो अलर्ट जारी। अनूपपुर, पन्ना, छतरपुर में भारी बारिश का अलर्ट। धार, रतलाम, देवास, जबलपुर के लिए येलो अलर्ट। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अगले शिक्षा सत्र से राज्य के सभी ब्लॉकों में सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू किए जाएंगे। उन्होंने शिक्षा अधिकारियों को वर्तमान जिला मुख्यालयों में शुरू हो रहे 51 स्कूलों के साथ साथ 146 ब्लॉक में इंग्लिश मीडियम स्कूलों के लिए भी समानांतर प्लानिंग करने को कहा। रायपुर जिले के प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे टोटल लॉकडाउन का जायजा लेने के लिए कई इलाकों का दौरा उन्होंने किया। लॉकडाउन की स्थिति, प्रशासनिक व्यवस्था और लोगों के सहयोग का उन्होंने जायजा लिया। मंत्री रविंद्र चौबे के साथ कलेक्टर, एसपी और प्रशासनिक अमला भी साथ रहा। कोरोना पर लगाम के लिए छत्तीसगढ़ के कई जिले लॉक, आज से 30 सितंबर तक दुर्ग और रायगढ़ में लॉकडाउन। आज मुंगेली
एक दिन के लिए अनलॉक, कल से फिर होगा लॉकडाउन। राजधानी रायपुर में टोटल लॉकडाउन में दिखी लापरवाही। मंगल बाजार इलाके में आम दिनों की तरह घूमते नजर आए लोग। पुलिस के दावों की खुली पोल। गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू 25 सितंबर को जयपुर के दौरे पर रहेंगे। ताम्रध्वज साहू राजस्थान की चुनावी घोषणा पत्र क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष हैं। कल राजस्थान चुनावी घोषणा पत्र क्रियान्वयन समिति की पहली बैठक हुई। रायगढ़ जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए एक बार फिर से एक सप्ताह के लिए टोटल लॉकडाउन लगाया गया है। पुलिस लॉकडाउन के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। रायगढ़ में लॉकडाउन का उल्लंघन कर डेयरी व्यवसाय चलाने पर एक दुकान को जिला प्रशासन ने किया सील। लॉकडाउन के दौरान श्याम डेयरी पर दूध सहित अन्य सामान बेचा जा रहा था। बड़वानी कलेक्टर की बड़ी कार्रवाई। 10 सहायक खाद्य अधिकारियों के तबादले। उचित मूल्य दुकानों की जांच में गड़बड़ी पाए जाने के बाद एक्शन। सतना के मोहार गांव में आकाशीय बिजली का कहर। बिजली गिरने से 60 भेड़ों की मौत। सीहोर के नसरुल्लागंज में किसान का आरोपियों से भरा बैग चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। रीवा में एनजीटी के नियमों की धज्जियां उड़ा रहा नगर निगम प्रशासन। कचरा डंपिंग प्लांट में लाखों टन कचरा जमा, नहीं हटाया जा रहा प्लांट। हरदा पहुंचे कृषि मंत्री कमल पटेल ने कांग्रेस और पूर्व सीएम कमलनाथ पर जमकर साधा निशाना। कहा, जनता से झूठे वादे के लिए कमलनाथ को मांगनी चाहिए माफी। एमपी में फिलहाल 14% ओबीसी आरक्षण। हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश रखा जारी। 27% पर 2 नवंबर से होगी अंतिम बहस। शहडोल में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। रेंजर पुष्पा सिंह पर गिरी गाज। विभाग ने छीना प्रभार। माफिया के साथ मिली भगत का ऑडियो हुआ था वायरल। इंदौर में शव को चूहों के कुतरने के मामले में नया वीडियो। डॉक्टर ने परिजनों से हाथ जोड़कर मांगी माफी। यूनिक अस्पताल के डॉक्टर ने मांगी माफी। आक्रोशित परिजन कार्रवाई की कर रहे मांग। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए जारी किया अलर्ट। शहडोल संभाग के जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट। बालाघाट, विदिशा और रायसेन में ऑरेंज अलर्ट। रायपुर से कल से पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन परीक्षा प्रश्न पत्र छात्रों तक भेजे जाने का होगा आज रिहर्सल। आज रिस्पांस टाइम जानने के लिए होगा रिहर्सल। परीक्षा केंद्रों को भेजे जाएंगे संदेश। इससे पहले परीक्षार्थियों को भेजे गए थे शुभकामना संदेश। सुकमा में एक सप्लायर समेत 4 नक्सली हुए गिरफ्तार। संदिग्ध व्यक्ति के पास से डेटोनेटर जैसी विस्फोटक सामग्री बरामद। कोर्ट के आदेश के बाद सभी को भेजा गया जेल। बिलासपुर की मस्तूरी पुलिस ने लड़कियों को अश्लील मैसेज भेजने वाले शातिर युवक को किया गिरफ्तार। आरोपी रितेश अलग अलग नंबरों से व्हाट्सएप मैसेज और कॉल कर लड़कियों को करता था परेशान। सीजीपीएससी मेंस की परीक्षा पोस्टपोन करने के लिए परीक्षार्थियों ने छेड़ा अभियान। 500 से ज्यादा परीक्षार्थियों ने ट्विटर के माध्यम से सरकार से अपील की है कि 21 अक्टूबर को परीक्षा आयोजित होनी है। बिलासपुर संभाग के सबसे बड़े सिम्स हॉस्पिटल में फैली अव्यवस्थाओं और स्टाफ की कमी समेत कई मुद्दों को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने मामले में राज्य शासन, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, राज्य मेडिकल काउंसिल और सिम्स को जारी किया नोटिस। कवर्धा में आबकारी विभाग ने 2 शराब तस्करों को किया गिरफ्तार। अंग्रेजी शराब की 28 पेटियां बरामद। कवर्धा में तेज रफ्तार ट्रैक्टर पलटा। ट्रैक्टर में सवार 25 लोगों को आई चोट। ट्रैक्टर में 35 लोग थे सवार। बिलासपुर में विद्युत शवदाह के लिए मेयर ने SECL को लिखा पत्र। 1.5 करोड़ रुपए की मांग। हाईकोर्ट ने सेंट्रल जेल में वेलफेयर ऑफिसर नियुक्त न होने के मामले में जेल डीजी को जवाब देने का दिया आदेश। जेल में बंद कैदियों को सजा के 2 साल बाद जरूरी होने पर पेरोल पर छोड़ने का प्रावधान है। हाईकोर्ट से अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पवन देव को राहत मिली। हाईकोर्ट ने राज्य महिला आयोग के नोटिस के क्रियान्वयन पर रोक लगा दिया। राज्य महिला आयोग ने मुंगेली की एक महिला आरक्षक की शिकायत पर नोटिस जारी किया था। महिला आरक्षक ने पवन देव पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। हाईकोर्ट ने किसान की निजी जमीन पर बनाए जा रहे गोठान निर्माण पर लगाई रोक। दूसरी जगह पर गोठान बनाने का दिया आदेश। बलरामपुर में किसान की निजी भूमि पर किया जा रहा था निर्माण। कवर्धा में कोरोना के 44 नए मामले। जिले में कोरोना का आंकड़ा 1847 तक पहुंचा। बिलासपुर में सहायक कलेक्टर को नगरपालिका रतनपुर को मुख्य नगरपालिका अधिकारी का प्रभार। ट्रेनिंग की अवधि में 1 महीने तक के लिए मिला प्रभार।
रायपुर से खबर, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, आज हो सकती है बारिश, बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना, उत्तर छत्तीसगढ़ के कई स्थानों पर हो सकती है बारिश। पीएम मोदी ने फिट इंडिया मुहिम की पहली वर्षगांठ के मौके पर संवाद किया। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर की ऐसी हस्तियों से बातचीत की जो देशवासियों को फिटनेस के प्रति जागरूक कर रहे हैं। इस वर्चुअल कार्यक्रम में खेल मंत्री किरण रिजिजू भी शामिल हुए। उन्होंने प्रधानमंत्री से बातचीत करते हुए अपने फिटनेस के राज साझा किए। पोषण विशेषज्ञ रुजुता देवेकर से बात करते हुए पीएम मोदी ने बताया कि कोरोना संकट काल में वो हर हफ्ते अपनी मां से बात करते हैं। ऐसे में हमेशा उनकी मां उनसे सवाल करती हैं कि तुम हल्दी लेते हो या नहीं। रजुता ने बताया कि हमारे घर में जो नॉर्मल खाना बनता है वो ही खाएं तो हम फिट रह सकते हैं। कोहली ने ट्विटर पर लिखा, मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री के फिट इंडिया संवाद का हिस्सा बनकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं, जहां आप मुझे फिटनेस के बारे में बात करते हुए देख सकते हैं। पीएम मोदी ने मिलिंद सुमन से बात करते हुए मजाक किया। पीएम मोदी ने मिलिंद सुमन से पूछा कि ऑनलाइन आपकी उम्र को लेकर काफी चर्चा होती है, आपकी असली उम्र क्या है, जिस पर मिलिंद ने जवाब दिया कि मेरी मां 81 साल की है। स्वर्ण पदक विजेता देवेंद्र झाझरिया ने पीएम मोदी से बात करते हुए बताया कि 9 साल की उम्र में एक एक्सीडेंट में मेरे हाथ चले गए थे, लेकिन मेरी मां ने मुझे हौसला दिया, जिसके बाद मैंने फिर से खेल की शुरुआत की। राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े देश भर के वॉलंटियर और अधिकारियों को उल्लेखनीय कार्यों के लिए राष्ट्रपति ने नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया।